बातचीत करने के लिए मौजूद है छपरौली विधानसभा से राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार प्रोफेसर अजय कुमार जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं। अजय जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। 1937 से जो गढ़ नहीं हारा विधानसभा में, उसको बचाने की जिम्मेदारी है। बिल्कुल 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 हाँ, बिल्कुल है। तो कैसे, क्या आपने किस तरह से आपने चुनाव का पूरा स्ट्रेटेजी प्लान किया? क्या उम्मीद आपको लग रही है कि इस बार आप आरएलडी के इस बड़े गढ़ को बचा पाएंगे? देखिए, युवाओं को रोजगार नहीं, किसानों को उनकी फसलों के दाम नहीं, बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो सरकार ने वादा किया था वो पूरा नहीं कर पाई। आज लोगों में आक्रोश है, उनके खिलाफ उनके प्रत्याशी को गांव में घुसने तक नहीं दे रहे लोग, जनता घुसने नहीं दे रही, आक्रोश है। तो ये तो साफ दिख रहा है सरकार के खिलाफ है। प्रत्याशी का तो बात क्या है, यहाँ प्रत्याशी को कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। प्रत्याशी मतलब आप ये कह रहे हैं कि प्रत्याशी मुद्दा नहीं, मुद्दा ये है कि सरकार के खिलाफ गुस्सा है। लेकिन अभी जो हम प्रत्याशी को मतलब कोई महत्व नहीं दे इस बात का, उनके भाजपा प्रत्याशी का कोई महत्व नहीं है, उनकी सरकार के भी खिलाफ गुस्सा है। और वो उसने दल बदल करके वो दल बदल किया, उसके प्रति भी गुस्सा तो है ही स्वाभाविक। नहीं, एक बात और, 2017 के विधानसभा चुनाव पे हमने देखा था, यहाँ पे बहुत कम मार्जिन से वो जीत पाए थे और जीतने के बाद वो भाजपा में चले गए। तो ये अभी जो भाजपा की जो बयार बह रही है, उसमें तो ये खतरा होता ही है ना कि इकलौती सीट जो छपरौली जीती आरएलडी ने, और वो उनके ही विधायक जो है वो भाजपा में चले गए और इस बार भाजपा से लड़ रहे हैं। ये तो उसका जवाब वो देंगे क्यों गए वो, उनको सत्ता का इतना लालच था, वो चले गए, गलत किया, दल बदल नहीं करना चाहिए था। एक बड़ा जो हम जो पूरा घूम रहे हैं, लगातार इस तरह का जो फीडबैक भी आ रहा है कि आरएलडी के साथ कहीं ना कहीं एक तरह से सहानुभूति है कि चौधरी साहब का जो परिवार है उनको राजनीतिक रूप से मजबूत करना ज़रूरी है। लेकिन समाजवादी पार्टी को लेके कहीं ना कहीं आपको लगता है कि उसके गठबंधन की वजह से कोई नुकसान हो रहा है या आपको मिल रहा है वोट? नहीं, देखिए, हम वी आर द नेचुरल अलाइज। ये चौधरी साहब का ही परिवार है, समाजवादी पार्टी हो चाहे लोकदल हो, हमारी आइडियोलॉजी एक की है, गांव गरीब देहात की, मजदूरों की, किसानों की, युवाओं की हम बात करते रहे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब ये चुनाव का पूरा माहौल शुरू हुआ था, किसान नाराज थे, धरने पे बैठे हुए थे, दिल्ली बॉर्डर को घेर रखा था, कहा जा रहा था कि जाट नाराज हैं। फिर हमने देखा कि किस तरह से दिल्ली में भाजपा सांसद के घर पे सभा हुई, अमित शाह उन्होंने जाटों से अपने पुराने सैकड़ों वर्ष पुराने रिश्ते की वो याद दिलाते रहे। तो किसान, जाट और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूरा मतदाता, आप तो घूम रहे हैं, छपरौली जो कि गढ़ भी रहा है, क्या ऐसा मुद्दा आपको लग रहा है कि क्लिक कर रहा है जिसकी वजह से वो आपको वोट कर रहे हैं? देखिए, किसानों ने 13 महीने आंदोलन किया और 13 महीने में 700 किसानों की शहादत हो चुकी है, 700 किसान शहीद हो गए। लेकिन एक भी इवन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के मुंह से एक भी संवेदना का शब्द नहीं निकला। इससे ज़्यादा घृणित और घटिया बात कोई हो नहीं सकती। किसानों को इन्होंने अपमान किया है, अत्याचार किए, समाज दलितों पे भी अत्याचार किए और अल्पसंख्यक इनसे वैसे ही खपा है, उनके ऊपर भी अत्याचार जारी है। इनके अत्याचार आगे से अंदर रमाला घूम रहा है, डीएम पूरा लश्कर दबदबा बना रहा है, रमाला। तो ये सारी नीतियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी की, इसके खिलाफ गुस्सा है लोगों में, बेहद गुस्सा है। बिल्कुल। और ये अब कुछ किश्ती डूब रही है, अब ये 250 को बुलाएं, 500 को बुलाएं, अब कुछ होने जाना नहीं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक बयार बह रही है समाजवादी पार्टी रालोद गठबंधन की, और वो धुर पूरब तक जाएगी। बिल्कुल। आईएनए से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रोफेसर अजय कुमार साफ साफ कह रहे हैं कि किसान तो नाराज था ही, जाट नाराज है ही, अल्पसंख्यक भी नाराज है और दलित भी नाराज है। यानी कुल मिला के ये कह रहे हैं कि छपरौली का ये गढ़ जो चौधरी चरण सिंह के परिवार का गढ़ रहा है, वो इस बार इसको बचाने में कामयाब हो पाएंगे, ऐसा दावा प्रोफेसर अजय कुमार कर रहे हैं। छपरौली से कैमरा पर्सन अनुपमा के साथ संतोष पाठक, आईएनएस के लिए।